हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं करंट अफेयर की क्लास के साथ, तो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो करंट की बातें हैं उनमें से पहली न्यूज़ क्या कहती है। पहली न्यूज़ है NPCI ने लॉन्च किया NACH 3.0। NPCI एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या? N से नेशनल, P से पेमेंट, C से कॉरपोरेशन और I से इंडिया, N से नेशनल। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने 6 जून 2025 को घोषणा की कि जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में NACH 3.0 को लागू किया जाएगा। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी और संरचनात्मक सुधार है, जिसका उद्देश्य आवर्ती लेन देन को और अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। आवर्ती लेन देन का मतलब ये होता है कि जैसे आप हर महीने किसी व्यक्ति को ही पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने बिजली का बिल पेमेंट कर रहे हैं, आप अपने किसी आवर्ती जमा में जमा कर रहे हैं पैसे, अगर आप उसको NPCI या किसी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पे करते हैं तो उस चीज़ को और इम्प्रूव करने के लिए NACH 3.0 को लागू किया गया है। NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यह केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंच है। तो कुल मिला करके अगर आप बार बार हर महीने उसी पेमेंट को रिवाइज करते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया या आपके क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, अगर आप किसी पेमेंट को बार बार रिपीट करते हैं तो उस तरह के पेमेंट को रिपीट करने के लिए क्या है कि एक NACH यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बनाया गया है NPCI के द्वारा, ताकि उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतों का या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बढ़ेंगे सेकंड न्यूज़ पर। महिला जीवन स्वतंत्रता चौरा मकरमी द्वारा लिखित किताब। महिला जीवन स्वतंत्रता चौरा मकरमी द्वारा लिखित एक किताब है। एक प्रभावशाली और ऐतिहासिक पुस्तक है जो 2022 में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद उभरे महिला आंदोलन की गूंज को दर्ज करती है। यह पुस्तक सिर्फ एक घटनाक्रम का वर्णन नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, पहचान और स्वतंत्रता की वैश्विक लड़ाई की आवाज़ बन चुकी है। महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मृत्यु के बाद महिलाओं ने ईरान में न केवल हिजाब कानून के विरोध में, बल्कि राज्य दमन, लिंग असमानता और राजनीतिक सेंसरशिप के विरुद्ध भी व्यापक विरोध किया है। तो ये एक ईरान में एक महिला के साथ कुछ गलत हुआ था, उसी घटना को एक व्यवस्थित क्रम में वर्णन किया गया है किताब में। किनके द्वारा? चौरा मकरमी के द्वारा एक पुस्तक में लिखा गया है। और वहाँ पर एक क्या है, एक बहुत ही एक क्रांतिकारी स्वरूप मतलब महिलाओं ने ले लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बुमराह SCNA देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए। ये हमारे बुमराह भैया हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने SCNA यानी सेना देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का समूह है। S से साउथ अफ्रीका, E से इंग्लैंड, N से न्यूजीलैंड और A से ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। वे ऐसा करने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंगले टेस्ट में 5 विकेट लेकर हासिल की। बुमराह की यह सफलता इसलिए भी और महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सेना देशों की पिचें तेज, उछाल भरी और स्विंग के अनुकूल होती हैं। इसलिए भी इनको ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो इन देशों की जो पिचेस होती हैं उनमें क्या होता है, तेज़ होती हैं, उछाल भरी होती हैं और स्विंग के अनुकूल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे बुमराह भैया जो हैं वो क्या बन गए हैं, 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। चौथी न्यूज़ की बात करें
अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष 2025, पढ़ते हैं इसको। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया। ध्यान दीजिएगा, 25 जून में बहुत सारे दिवस मनाए गए हैं, आप लोग परेशान मत होइए। जून में बहुत सारे दिवस मनाए गए हैं, इनसे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जून के सारे दिवस के बारे में वहाँ पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। थीम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी एक हमने ओशियन डे मनाया था। ओशियन डे में भी एक थीम थी, और पिछली क्लासेस में आप अगर लगातार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो पिछले क्लासेस में हमने बताया था एक दिन वर्ल्ड ओशियन डे था, है ना। तो आज 25 जून को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम क्या थी? जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। यह दिवस समुद्री पेशेवरों की भूमिका, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके कल्याण को वैश्विक मंच पर प्रमुखता देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों के योगदान को मान्यता देना और समाज में उनकी कठिन कार्य स्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक अलगाव को लेकर जागरूकता फैलाना है। अब एक यहाँ पर एक चीज़ आई है कि आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों का योगदान। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एशिया में हैं और यहाँ से आपको साउथ अमेरिका में कोई चीज़ चाहिए है, तो आप या तो हवाई जहाज़ के थ्रू भेजेंगे या तो पानी वाले जहाज़ के थ्रू। पानी वाले जहाज़ से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत ही क्या होता है, सस्ता होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने जो भी माल होते हैं या जो भी सामान होता है उसको जहाज़ों के थ्रू भेजते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक आपूर्ति ही तो हो रही है, तो आपूर्ति श्रृंखला एक चैन बन जाती है कि ये हमारे आपूर्ति करने वाले जहाज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपूर्ति करने का मतलब होता है सप्लाई चैन। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब सप्लाई चैन से है, ठीक है। तो ये हो गई चौथी न्यूज़। पढ़ते हैं 5वीं न्यूज़ पर। और उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो उसके लिए बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई अगर तो बढ़ते हैं 5वीं न्यूज़ पर। 5वीं न्यूज़ क्या है? 51वां G7 शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, एक G8 सम्मेलन होता है और एक G7 सम्मेलन होता है। इसमें G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8 और इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, 8 कंट्रीज़। इस तरीके से G का मतलब होता है ग्रुप। तो इसमें क्या है? 51वां G7 शिखर सम्मेलन 17 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कनाडा के कनानास्कस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और समाधान के लिए अहम मंच बना है, ठीक है। भारत की भागीदारी ने वैश्विक ऊर्जा, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग में उनकी सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया है। तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्टफुली कहा था हमारे प्रधानमंत्री जी से कि आप आइए और हमारे इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग आउटरीच कंट्री के रूप में वहाँ पर पहुँचे थे, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कनाडा में हुआ था और 51वां था। ये जरूर याद रखिएगा कौन से नंबर का था। 51वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ है। बढ़ते हैं 6 न्यूज़ पर। 6th न्यूज़ क्या कहती है? सरकार ने किशोरियों के लिए शुरू की नव्या योजना। एक नई योजना है ये नव्या, और ये याद रखिएगा ये किशोरियों से रिलेटेड है। सरकार ने हाल ही में किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, अब एक शब्द समझिए यहाँ पर, गैर पारंपरिक क्षेत्र। हमने कल की क्लास में बताया था गैर परंपरागत और परंपरागत 2 शब्द होते हैं। परंपरागत का मतलब होता है जो हम लोग बहुत पुराने समय से करते हुए चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे कि कृषि करते थे बैल से और हल से, ऐसे कृषि करते थे। ये हमारा परंपरागत तरीका है। और गैर परंपरागत तरीका क्या होगा कि अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, ट्रैक्टर का यूज़ कर लें,
और ट्रैक्टर में मशीनरीज का यूज़ कर लें, तो अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई काम कर रहे हैं तो हमारी गैर परंपरागत हो जाएगी। तो नव्या योजना क्या है? हाल ही में सरकार ने किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें पहले समय पे लड़कियां काम करना ज़्यादा अलाउड नहीं थी या किसी वजह से वहाँ पर काम नहीं करती थी, ऐसे क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से नव्या योजना नामक एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। यह योजना विकसित भारत @ 2047 मिशन के तहत महिला नेतृत्व वाले समावेशी विकास एजेंडे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की उन किशोरियों को कौशल प्रदान करना है जो कम से कम कक्षा 10 पास हैं, ताकि क्या हो सके, वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। क्या होता है कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में लड़कियां क्या होती हैं कि 10th पास हो गई, बस हो गया तुम्हारी पढ़ाई पर्याप्त है। तो ऐसी लड़कियां जो 16 से 18 साल की हैं और वो 10th पास हैं, उनको इस योजना के तहत कोई ना कोई ऐसी स्किल सिखा दी जाएगी, कि वो आगे भविष्य में उस स्किल का यूज़ करके अपना रोजी रोटी कमा सकेंगी। तो क्या है ये? सबसे मेन चीज़ याद रखिएगा, किशोरियों के लिए है, गैर पारंपरिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए है, और किस योजना के तहत है? विकसित भारत @ 2047। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि विकसित भारत @ 2047 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये हो गई नव्या योजना। बढ़ते हैं 7th न्यूज़ पर। 7th न्यूज़ क्या है? भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन 2025 एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 पदक। भारत ने 17 से 22 जून 2025 तक थाईलैंड में आयोजित एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह प्रदर्शन 2016 के बीजिंग संस्करण में जीते हुए 13 पदकों से दोगुना से अधिक है। भाई देखिए, 13 यहाँ जीते थे, यहाँ 27 जीते हैं, तो मोर देन डबल हैं। तो ये बात हो गई। चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को उनकी विकलांगता के आधार पर 6 वर्गों में प्रतिस्पर्धा कराई गई। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है पिछली क्लास में हमने चर्चा की हो कि पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली कहाँ होगी? थाईलैंड में। कहाँ हुई? थाईलैंड में हुई। और भारत ने इस बार कितने पदक जीते हैं? 27 पदक जीते हैं, और इसमें शीर्ष स्थान पर भारत आ गया। मतलब सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश अगर कोई बना है तो वो कौन सा देश है? भारत बना है। तो ये हो गई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप से क्वेश्चन। 8वें नंबर की बात, संविधान हत्या दिवस 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 25 जून को मनाया गया है, और इसको इसलिए भी आप लोग गंभीरता से लीजिए क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने बैकग्राउंड में छिपा के चलता है। 25 जून 2025 को भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। 25 जून को ही मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी या जो रीज़न है वो ये है कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है। यह दिन भारतीय लोकतंत्र पर पड़े सबसे बड़े आघात के रूप में माना जाता है, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर आपातकाल की घोषणा की थी। तो चूँकि आपातकाल लगाया गया था, तो आपातकाल में क्या होता है कि संविधान पूरी तरीके से राष्ट्रपति के कंट्रोल पे चला जाता है। 1-2 मूल अधिकारों को छोड़ करके काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं। किसके? राष्ट्रपति के। जो राष्ट्रपति चाहता है वो होता है। तो इन्होंने लगाया था, इस वजह से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो ये 8 बातें हो गई आज की। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन पर। और प्रैक्टिस सेशन क्या है? पहला, NACH 3.0 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया है NPCI, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने। इसको ज़रूर याद रखिएगा। आजकल आप जो भी कहीं भी जाते हैं, फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं ना, फ़ोन पे कर देते हैं, गूगल पे कर देते हैं, पेटीएम कर देते हैं, या जो भी चीज़ें हैं आप अगर ऑनलाइन पे करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है? वो NPCI के थ्रू होता है। NPCI एक चैनल है जो आपको आपके मोबाइल ऐप को आपके बैंक अकाउंट से लिंक करके दूसरे के बैंक अकाउंट तक आपके मनी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ठीक, तो
ये कि बहुत ही बड़ी आज के टाइम की एक बहुत ही बड़ी आधार स्तंभ है। अगर ये हट जाए तो बहुत सारे लोगों को पैसों से लेन देन में समस्याएं आने लगेंगी। पढ़ेंगे आगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 6 जून 2025 को घोषणा की कि वह जुलाई के पहले सप्ताह में NACS 3.0 लागू करेगा। यह डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी एवं संरचनात्मक सुधार है जो आवर्ती भुगतानों को और अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगा। मतलब अगर आप अपने मोबाइल पेमेंट ऐप के थ्रू किसी व्यक्ति को हर महीने रेगुलर पेमेंट करते हैं तो वो रिकरिंग पेमेंट्स हो जाते हैं, आवर्ती पेमेंट। तो इनको और तेज़ बनाना, इनको और पारदर्शी बनाना, इसके लिए ये हमने NPCI ने NACH को लॉन्च किया है। NACH का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये इसका मतलब है, और एक केंद्रीकृत मंच है। सेकंड नंबर की बात करते हैं। महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित पुस्तक की लेखिका कौन है? तो चौरा मकारेमी नाम की महिला हैं जिन्होंने क्या किया है, ये पुस्तक लिखी है। चौरा मकरमी की पुस्तक महिला जीवन स्वतंत्रता 2022 में ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू महिला आंदोलन की गूंज को दस्तावेज करती है। यह पुस्तक केवल एक घटना ही नहीं बल्कि महिलाओं की गरिमा, पहचान, आज़ादी की वैश्विक लड़ाई की आवाज़ है। महसा की हिरासत में मौत के बाद महिलाओं ने हिजाब कानून, राज्य दमन और लिंग भेदभाव के खिलाफ व्यापक विरोध किया है। ठीक है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस तेज गेंदबाज ने सेना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने में पहले एशियाई खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया है? तो कौन है? हमारे बुमराह भैया, यानी कि जसप्रीत बुमराह। ये हमारे पहले एशियाई खिलाड़ी बने जिन्होंने सेना देशों में 150 टेस्ट विकेट लिए हुए हैं। ठीक। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। डे ऑफ द सीफेरर 25 जून। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून को। 25 जून को एक दिवस और मनाया जाता है, कौन सा? संविधान हत्या दिवस। तो ये दिवस ज़रूर याद रखिएगा कि एक दिन में 2 दिवस मनाए जा रहे हैं, तो इन दिवसों को ज़रूर याद रखना है कि अगर ये हमारे कंफ्यूज ना करें। अब लेवल और टफ आने लग गया है। पहले 4 ऑप्शन होते थे, 4 आंसर होते थे, अब एक डेट के 2 ऑप्शन होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। तो 25 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, हमारा महासागर हमारा दायित्व और हमारा अवसर, हमारा महासागर हमारा दायित्व और हमारा अवसर थीम के साथ मनाया गया। यह दिवस समुद्री पेशेवरों की भूमिका और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नाविकों के योगदान को मान्यता देना, उनकी कठिन कार्य परिस्थितियों, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक अलगाव पर जागरूकता फैलाना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने एक थीम बनाई, हमारा महासागर हमारा दायित्व और हमारा अवसर। इस थीम के साथ 25 जून को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। इसी के साथ बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। G7 2025 शिखर सम्मेलन 51 नंबर का था, कहाँ मनाया गया है? कनाडा में मनाया गया है। 17 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कनानास्कस में आयोजित 51वें G7 शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक, पर्यावरणीय और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग का प्रमुख मंच रहा। भारत की भागीदारी ने ऊर्जा, तकनीकी और सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका को दर्शाया है। ठीक। तो ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं 6 नंबर पर। नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? मिशन पढ़ लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखो, नव्या योजना लड़कियों की है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लग सकता है। आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया या विकसित भारत @2047। तो ये जरूर याद रखना है कि विकसित भारत @2047 के थ्रू हमने नव्या योजना को स्टार्टअप किया है, इस मतलब चालू किया है। जो 16 से 18 वर्ष की ऐसी बालिकाएं जो कम से कम कक्षा 10 पास हैं उनको गैर परंपरागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाए। और क्यों दिया जाए? ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से सबल हो पाएँ, किसी पर आश्रित ना रहें। ठीक। तो ये करने के लिए हमने नव्या योजना भारत सरकार ने लॉन्च की है। 7th की नंबर की न्यूज़ क्या है? भारत ने एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल इन्होंने 27 पदक जीते हैं। पिछली बार
2016 में बीजिंग संस्करण जो था उसमें 13 जीते थे, इस बार इन्होंने 27 अवार्ड्स या 27 पदक जीते हैं और ये 27 पदक जीतने पे शीर्ष स्थान पर आ गए। मतलब भारत एक ऐसा देश हो गया है जिसने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, और कितने जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। तो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। 8वां नंबर कहता है भारत में संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वही 25 जून। 25 जून को भी हमने महासागर नाविक दिवस मनाया था, नाविक दिवस मनाया था, और उसी नाविक दिवस के दिन हमने और क्या मनाया था? संविधान हत्या दिवस। 25 जून को भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है, जो 1975 में लगाए गए आपातकाल की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी, जो मार्च 1977 तक चला था। तो इन्होंने लगभग 2 साल कहें एक तरह से, या 1 साल 9 महीने का समय बहुत होता है, इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, और इसी इमरजेंसी को हमने संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया है। तो ये हो गए 8 क्वेश्चन आज के। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी हमारे साथी पेट का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आने वाले एग्ज़ाम्स में जो भी है, या आप एसएससी के लिए भी करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन से भी कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और कुछ वन लाइनर से मिल जाते हैं। तो इसको अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एज़ यूजुअल हम लोग 8 क्वेश्चन करते हैं, 8 न्यूज़ पढ़ते हैं, इसके बाद वन लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। तो वन लाइनर भी हो जाए। वन लाइनर में पहला वन लाइनर है, राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस यानी NACH प्रणाली मुख्य रूप से किस प्रकार के लेन देन के लिए उपयोग में आती है? तो क्या है? आवर्ती लेन देन, जैसे वेतन, EMI और SIP। हमने बताया था कि अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को हर महीने या किसी संस्था विशेष को हर महीने ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर अगर जल्दी क्लियरिंग चाहते हैं तो उसके लिए NACH प्रणाली लागू की गई है। NACH का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। 3rd नंबर, सिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो हुआ था थाईलैंड में। 4th नंबर की बात करेंगे। 4th नंबर का है पुस्तक महिला जीवन स्वतंत्रता किस ऐतिहासिक आंदोलन पर आधारित है? तो 2022 ईरानी महिला आंदोलन, और इनकी मौत पुलिस हिरासत में हुई थी। इस वजह से वहाँ की महिलाओं ने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, और इसी आंदोलन को अगर घटनाक्रम में क्रमबद्धित किया जाता है तो कौन करती है ये पुस्तक? महिला जीवन और स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2025 की थीम क्या थी? हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर। यहीं पर याद रख लीजिएगा, 25 जून को हमने ये दिवस मनाया है। नेक्स्ट, भारत की किस महिला खिलाड़ी ने SU5 वर्ग में महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता है? ये एक नई चीज़ है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। तो इनका नाम क्या है? मनीषा रामदास। ठीक। 7वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत किस देश के खिलाफ की थी? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इन्होंने टेस्ट करियर सबसे पहला कहाँ खेला था? अफ्रीका से इन्हें खेलना शुरू किया था। नव्या योजना किन क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है? तो ये है गैर पारंपरिक और डिजिटल सेवा क्षेत्र। मतलब ऐसे क्षेत्र जिसमें महिलाओं का योगदान पुराने समय में बहुत कम था, यह बिल्कुल नहीं ही था। तो ऐसे क्षेत्रों पे नव्या योजना के तहत लड़कियों को या 16 से 18 वर्ष की जो भी हमारी कक्षा 10 पास कम से कम लड़कियां हैं, उनको इस क्षेत्र में क्या किया जाएगा? कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आपातकाल की घोषणा किसने की थी? राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ये जरूर याद रखिएगा कि आपातकाल राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं। ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन अनुशंसा किसकी होती है? अनुशंसा होती है हमारे PM साहब की। जो भी हमारे PM साहब कह देंगे वो हमारे राष्ट्रपति जी कर देते हैं। 10वां नंबर क्या है? 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी किस रूप में रही? तो भारत हमारा आउटरीच देश के रूप में इसमें शामिल हुआ है। होपफुली आपको सारे 10 वन लाइनर 8 न्यूज़ और 8 जो क्वेश्चन थे वो समझ में आए होंगे। और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हो, मन कर रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।
और सभी लोग को नमस्कार, सभी लोग को वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद।